हाँ भाई, जय श्री राधा कृष्णा। डायरेक्ट डाट की सीरीज चल रही है, बीच में कुछ समय नहीं मिला इसलिए मैं नहीं करा पाया। अब मैं आज डायरेक्ट डाट की आपको चेंजिंग पोजीशन बताता हूँ, कैसे डायरेक्ट भी चेंज होते हैं। अब कंटिन्यू जब से समय मिलता है डालते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि समय की दिक्कत रहती है। उस समय की वजह से अभी जो है समय नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मैं कंटिन्यू अब देखिए डायरेक्ट डाट की सीरीज, उसके बाद जल्दी से जल्दी डायरेक्ट डाट 2-3 वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। ज़्यादा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट डाट में कैसे आज मैं सीरीज करा रहा हूँ, चेंजिंग वाली सीरीज देखिएगा। उसके बाद फिर मैं इंट्रोगेटिव लेके आऊँगा। इंट्रोगेटिव एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, लेट वाले, लेटस वाले, लेट देयर बी। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये है कि इनकी खास खास चीज़ें, खास खास रूल जो मैंने आपको पहले बताया, तो उनको माइंड रखिएगा। अगर जो लोगों ने पहली बार देखना शुरू कर रहे हो तो वो पहले पीछे के वीडियो देखें, और पीछे के वीडियो देखने के बाद फिर वो आए, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज में देखिए मैं वही आपके कॉमन रूल लेके चल रहा हूँ, और उन्हीं कॉमन रूल के साथ मैं एक और रूल जोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चेंजिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। आप देखेंगे डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट, only six kinds of tense, six kinds of tense, six kinds of tense। ये जो है आपके सिक्स काइंड ऑफ टेंसेस के चेंज होते हैं। एक फॉर्मेट दे रहा हूं मैं आपको, उस फॉर्मेट के जरिए आप उसे अच्छी तरीके से खूब समझ लें। यानी आप देख सकते हैं हमारे प्रेजेंट के, देखिए प्रेजेंट अपॉन पास्ट, ये देखिए बड़ा ध्यान के साथ, ठीक है। अब प्रेजेंट में सारे होते हैं आपका, नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे के सारे पास्ट में पहुंच जाएंगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, बाकी तो पर्सन आपका कंटिन्यू रखेंगे। ये प्रेजेंट के सारे, नंबर 2 पे आप देखिए पास्ट के सारे पास्ट में जाएंगे। यानी पास्ट के दो चेंज होते हैं, पास्ट के सिर्फ यानी 2, और यानी पास्ट के 12, यानी 12 अपॉन 32, 34, यानी पास्ट अपॉन पास्ट में जाएगा। आप इस चीज को समझे कि जो प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट होगा वो पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। बस ये चीज आपको बड़ी ध्यान के साथ देखनी। यानी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यानी प्रेजेंट का ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है, इसे पहले समझ लीजिएगा। एक तरीके से ये फॉर्मेट है, रूल है, और इसको आप समझे। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट नंबर 1 पे आता है वो जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट नंबर 1 में। हालांकि मैं केसेस कराऊंगा तो बार बार फिर आपको रिपीट करता हुआ बताता हुआ चलूंगा, फिर भी समझ लो। प्रेजेंट का जो कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट के ही कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। यानी ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इस तरीके से। और प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो आप इस तरीके से देखें, और ये देखिए पास्ट का इंडेफिनिट जो है वो पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। मतलब ये चीज। और मैंने आपको बता भी दिया कि सन अपॉन, जो सन है, सन अपॉन 123 जो मैंने रूल में पहले कराया था, इस रूल को भी आप ध्यान रखें कि सब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चले। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज। हालांकि मैं इस चीज को देखता हुआ बार बार आपको रिपीट करता हुआ चलूंगा, थोड़ा समझें आप अच्छी तरीके से, इससे आपको आगे की कोई दिक्कत ना है। तो आप इस सीरीज समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 का मतलब क्या है। एक तरीके से रूल बनाया है, और इस 12 अपॉन 34 का इन्हीं का, बाकी आपका कैन का कोड, विल का वोट, सेल का सोड, मे का माइंड, यानी बार बार इसे समझे, बार बार देखे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यानी एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट केवल 6 काइंड्स ऑफ टेंस के चेंज होते हैं। बाकी ये सारे रूल आप इस 2 रूल को माने, यानी ये 2 रूल है आपके, यानी ये प्रेजेंट अपॉन पास्ट और पास्ट अपॉन पास्ट। यानी आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरे आपके 6 हो गए, ठीक है। इनको चेंज करना है। अब आगे की मैं बात करता हूं, देखिए कैसे चेंज करना है।
थोड़ा सा सीरियस समझेंगे तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी मैं एक बार फिर यहां पर सन आपका सन अपान 123 लिख दे रहा हूं, और यहां पर आपके लिख दे रहा हूं प्रेजेंट अपान पास्ट, और ये आपका लिख दे रहा हूं 1234 अपान 1234। मतलब इसको आप टारगेट करके समझते हुए चले। और यहां पर लिख दे रहा हूं आपके पास्ट अपान पास्ट, मीन टू से आपका ये रहेगा 12 अपान 34। इसको देखते चले। अब आप देखिए, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जो नंबर 1 पे आता है आपका, वो आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यानी देखिए वन में आ गया, ये वन इस वन में पहुंच रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिए, यानी प्रेजेंट में आपको क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और इसमें मिलेगा आपको प्लस एस या ईएस। यानी जो नेगेटिव जो सेंटेंस आप सिंपल है, यानी जो आपके प्लुरल है उनमें तो ऐसा एस बढ़ता ही नहीं है, तो जो ऐसे एस उसमें नहीं बढ़ता है, वो केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और जो जिसमें ऐसे सिंगुलर नंबर होगा वहां ऐसे एस बढ़ता है, वहां आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही एस मिलेगा। अब आपको देखिएगा ये चेंज होगा आपका सेकेंड फॉर्म में, यानी ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में पहुंचेगा। इस तरीके से देखें आप, बहुत ध्यान के साथ समझें। और दूसरा, अगर ये निगेटिव होगा तो आपको इसमें मिलेगा डज प्लस डू नॉट, ये मिलेगा। और ये चेंज होके डू नॉट के साथ और भी समझे, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यानी आप देखें डज या डू प्लस नॉट, और इसके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। नेगेटिव में ऐसे यस हट जाता है। जैसे ट्रांसलेशन में देखें, चूंकि ये डायरेक्ट करने के लिए ट्रांसलेशन की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको ट्रांसलेशन की नॉलेज नहीं तो आप हमारे उसमें जाएं और सारे ट्रांसलेशन एक बार देखें। देखिए क्या है कि ये आपको आ जाएगा डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ देखिए, डिड नॉट के साथ हमेशा आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा, वो फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। डिड नॉट के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगता, केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। नेवर के साथ तो सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन डिड नॉट के साथ फर्स्ट ही फॉर्म होता है, याद रखें इस चीज को। अब देखिए मैं सेंटेंस स्टार्ट करता हूं, इस चीज को ध्यान रखते हुए करें। ही, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान दें, जो आपका सेड टू आएगा, केवल सेड टू की बात कर रहा हूं मैं, सेड की बात नहीं कर रहा हूं। इसको आप टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा। अब आगे देखिए आप, जैसे ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, I want a book, I want a book। देखिए मैं ये किताब चाहता हूं। अब आप ध्यान दें, he told me, he told me that, ये आपको पता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, हम सारी बातें आपको बता चुके हैं, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये देखें, हमने रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेड टू चेंज करा, यानी रिपोर्टेड वर्ब का वर्ब चेंज करा, टोल्ड में आया, यानी पूरा सेड टू टोल्ड में गया। याद रखिएगा, बी कॉमा डिड कॉमा यूज करके आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे दैट का यूज करेंगे, दैट। अब देखिए ये आपका फर्स्ट पर्सन है आई, और आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सन, ये रहा सन वन, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है, तो आपके ही के अनुसार ही भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो ही हो जाएगा ही। आप देख सकते हैं ये आपका ही हो गया। अब वांट, सेकेंड फॉर्म वांट की क्या हो गई, वांटेड, क्योंकि हमारा क्या है नंबर 1 पे, देखिए नंबर 1 में जाएगा, फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी सेकेंड फॉर्म के, फर्स्ट फॉर्म जाएगी सेकेंड फॉर्म में, तो हमारा क्या होगा, ही आ गया आपका ही वांटेड, he wanted a book। ये देखिए क्लियर हुआ। अब आपके सारे कॉमन कामा रिमूव हो जाएंगे, और देखिएगा ये। अब नेक्स्ट, अगर केवल सेड होगा तो सेड ही रहेगा, सेड टू केवल टोल्ड में होगा, याद रखें इस चीज को। नंबर 2, एक नेगेटिव देखें, नेगेटिव में देखें आप, राम सेड, कॉमा डिड कॉमा,
आई डू नॉट मेक अ नॉइज, आई डू नॉट मेक अ नॉइज। देखें क्या हुआ, राम सैड दैट, आई को चेंज करेंगे राम के अनुसार, फिर ही हो गया। और आपको पता है डू नॉट डिड नॉट सब दोनों डिड नॉट में जाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, डिड नॉट हो गया। आई डिड नॉट स्पीकिंग आ डिडंट बोल सकते हैं, मेक अ नॉइज। ये देखिएगा, यानी आप समझ सकते हो कि सेड टू केवल टोल्ड में जाएगा। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, अगर ये प्लुरल होता तो प्लुरल में जाता है। और इसी तरीके से देखा आपने नेगेटिव कैसे चेंज होगा और इंट्रोगेटिव कैसे चेंज होगा, यानी इसी तरीके से प्रेजेंट के जो परफेक्ट के सेंटेंस है आप उन्हें सबको चेंज इसी तरीके से करेंगे। प्रेजेंट के जो इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट वो प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा। 3 में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ये देखिए नंबर 4 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट मतलब आप इसे थोड़ा सा ध्यान के साथ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आए नंबर 2 में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नंबर 2 में चेंज इनटू पास्ट का, ये देखिए नंबर 2 ये पोजीशन आ रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देखिए यहां मिलेगा आपको एज, एम हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी आईएनजी। इसे आप चेंज करेंगे बाज वर्ब प्लस फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी। क्लियर हो रहा है, आप देख सकते हैं आप इसे आईएनजी। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, he said to me, he said to me, comma did comma, you are writing an essay। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं, आप फिर बदलेंगे सैड टू को टोल्ड में, he told me that। अब देखिए यू आर का सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे हो जाएगा आई। जो हमने पर्सन नोट करवाया है उन्हीं के अकॉर्डिंग देखें, यू का आई हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, आई के साथ आता है वॉच, I was writing an essay। ये देखिएगा। अब एक नेगेटिव देखें इसका, she said comma did comma, I am not reading माय बुक, कमट कम क्लोज। देखिए यहां पर सही से सी सैड ही रहेगा क्योंकि सैड टू नहीं है। फिर बार बार समझे इसे, आई को फिर बदले सी के अकॉर्डिंग, यानी सी हो जाएगा सी वॉज नॉट रीडिंग माय बुक। आप समझ रहे हैं, आई का क्या हुआ, आई के अकॉर्डिंग जाएगा हर बुक, हर बुक। ये क्लियर हुआ। ये दो सेंटेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए नंबर 2 में जा रहा है, और ये जमा बाद वर्ब में, यानी आप समझ रहे हैं। देखिए कोई पर्सन कोई इसी तरीके से पर्सन चेंज हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिख रखे हैं कि आपको बार बार रिमेंबर रहे, बार बार याद रहे और आप इसे समझें। तो इसे ये दो सेंटेंस हो गए आपके। अब कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट देख सकते हैं आप, ध्यान के साथ इसे प्रेजेंट परफेक्ट देखिए आप इसके साथ।
प्रेजेंट परफेक्ट यानी नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट यानी नंबर 3 में ही पहुंचेगा ये पास्ट परफेक्ट यानी यहां मिलेगा आपको हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और यहां आपको सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये करना होगा और कुछ नहीं है, बस कुछ परिवर्तन है, बाकी सारी चीजें वैसे रहती हैं। नंबर 1 सी सैड comma I have done my work. I have done my work. She said, फिर आई बदलेगा सी के अकॉर्डिंग, अभी बहुत सारी बातें बता चुके हैं। She had, have का had, done her work। कितनी आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन देखें, बहुत आसान। एक नेगेटिव देख सकते हैं इसका, राम said to me we have not washed our clothes। देखो अब क्या करना है, राम told me that, बी क्या है, बी को चेंज करेंगे राम के अनुसार, राम थर्ड पर्सन है और बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। तो दे हैड नॉट वॉश्ड। अब आप समझ रहे हैं दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयर क्लॉथ्स। ये देखिए, तो ये क्लियर हुए। 3 मैंने आज आपको फिनिश कराए 3। अब इसके बाद 3 नेक्स्ट टर्न पे आपको यूज करके देखेंगे। पहले आप 3 समझे, बार बार प्रैक्टिस घर पे करें और थोड़ा जो है शेयर और लाइक भी करते रहें और समझें कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो खोल के देखेंगे जब भी आपको थोड़ा सारे रूल्स पता चलेंगे और कुछ सीखेंगे। तो आपने देखा होगा ये 3 मैंने किस तरीके से आपको यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा सारा एक में कराना सही नहीं है। उसके बाद में कंटिन्यू रहूंगा। जय श्री राधे कृष्णा। ओके।